हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ जयश्री और आप देख रहे हैं साउथ इंडियन व्लॉग्स इन हिंदी। और मैंने सुबह सुबह व्लॉग शुरू किया है दोस्तों। नित्या उठ गई। नित्या उठने के बाद मैंने पूरा बेड को ठीक करती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह नित्या नहीं उठती है ना, तो सुबह मतलब नित्या उठने के बाद मैंने ठीक करती हूँ। नित्या ने 8 बजे उसी समय उठ जाते हैं दोस्तों। मुझे काम होगी ना तो उसी समय जल्दी उठ जाते हैं, अगर मुझे काम नहीं होगी तो वो लेट में उठ जाते हैं। ऐसा होता है मेरे साथ। आपके साथ ऐसा होता है क्या? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब सुबह सुबह बेड अच्छे से साफ़ करने से पूरा बेडरूम अच्छा लगेगी ना देखने में, इसीलिए उसी दिन मैंने बेडशीट वगैरह साफ़ करने के लिए सोच रही थी, मतलब वॉश करने के लिए सोच रही थी, इसलिए पूरा निकाल के मैंने दूसरे दुपट्टा लगाई थी। कल एक्चुअली मैं दिखाना भूल गई थी। ये देखिए बास्केट, ऐसे ओपन कर सकते हैं हम लोगों ने। इसके अंदर क्या बोलते हैं, पान पत्ता सूख गए, कल की है ना इसीलिए। चूड़ी, मेरा वाली चूड़ी ऑलरेडी मैं पहन लिया हूँ, ये मेरा मम्मी का है। चूड़ी, क्रेन, ट्रॉफ़ी एंड थोड़ा सा चना, बस इतना ही। मैंने अभी एक बास्केट दिखाई है ना, मैं आपको समझ नहीं होगी, मैं बताती हूँ। मैंने एक ऑफ सारी फंक्शन की व्लॉग आपके साथ शेयर किया है ना दोस्तों, उसी में आप देख सकते हैं इस बास्केट को, मतलब उन लोगों ने दिया है रिटर्न गिफ्ट में, वही बास्केट था दोस्तों। अगर आपने नहीं देखी होगी तो जाकर देख सकते हैं, मैंने एंड स्क्रीन में भी दे दूँगी। तो उसी बॉक्स के अंदर ये सारा रख के देते हैं दोस्तों। मतलब बॉक्स ज़रूरी नहीं है, अपना मर्ज़ी और अपना कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड होता है। और यहीं पर देखिए एक्चुअली उसी दिन विनायक चतुर्थी दिन है दोस्तों, तो हर गली में छोटी छोटी मूर्ति को ले आके रखते हैं ना, तो एक गली का मूर्ति जी को लेकर आ रहा है उसी दिन, मतलब विनायक चतुर्थी का दिन है। हेलो जी, मैं रेडी हो चुकी हूँ। अभी मैं बाहर जा रही हूँ डीमार्ट, थोड़ी सा ग्रॉसरीज ले आना था। आज विनायक चौथी, मतलब गणेश जी पूजा, गणेश जी पूजा, लेकिन हमने पूजा नहीं करती है ना, इसलिए हम बाहर जा रही हूँ, मतलब ग्रॉसरीज ले आने के लिए। और नित्या रेडी हो चुकी है। नित्या नहीं आ रही, नित्या को लेकर नहीं जाऊँगी क्योंकि नीचे आंटी लोगों ने इसको बुलाई है पूजा में, तो ये भी जाएगी। और ये रेडी हो चुकी है मेरा किटी पाई। थैंक यू सो मच। कल की वीडियो में आप सभी लोगों ने बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए हैं। मेरा प्रिंसेस, छोटी प्रिंसेस और मेरा साड़ी बहुत ही अच्छे लगे, डेकोरेशन बहुत ही अच्छी लगे, बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं, थैंक्स फॉर दैट। और नित्या देखिए आज भी रेडी हो चुकी हैं और मेरे हस्बैंड भी रेडी हो चुके हैं। चलिए, मैं ड्रेस पहन लिया हूँ, तो चलिए वहीं पर जाके मिलेंगे। और बीच में हमने स्कूटीज़ देखने के लिए रुक गई थी दोस्तों। मतलब मेरे हस्बैंड सोच रहे बहुत दिन से, ये जो चार्जिंग वाली स्कूटीज़ आ रहे हैं ना आजकल, वो लेने के लिए सोच रहे हैं। मतलब उसका प्राइस पूछने के लिए हमने गई थी। मतलब हर जगह पर पूछ के तब लेना अच्छी बात होता है ना, इसीलिए यहीं पर 74,000 बताई थी पूरा। अच्छी लगी है, मतलब देख के हमने चले गए। तो लेनी है, लेने के बाद मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगी। ऑलरेडी मेरे पास स्कूटी था, लेकिन पता नहीं मेरे हस्बैंड ने दूसरी स्कूटी लेने के लिए सोच रहे हैं। अभी हम आ गए हैं डीमार्ट, वहीं पर ग्रॉसरीज वगैरह लेकर जाऊँगी। मतलब 2 महीना में एक बार आकर मैंने पूरा ग्रॉसरीज वगैरह ले जाती हूँ दोस्तों।
तो हमने जाकर 2 महीना हो चुकी है, इसलिए हम जा रहे हूँ। और बाहर से यहीं पर थोड़े से कम दाम में मिलती हैं दोस्तों, इसीलिए यहीं पर जाकर हम ले आती हूँ। लेकिन ऐसे स्टोर्स में जाने से पहले एक टिप फॉलो करनी है। क्या है कि आपको कौन सा चीज़ लेनी है, कौन सा चीज़ ना लेनी है, ये तो ज़रूर ध्यान रखनी है। मतलब एक लिस्ट बना के जानी है दोस्तों। अगर लिस्ट नहीं बनेगी ना तो कभी कभी क्या होता है ना, एक एक भूल जाती हूँ ना, तो एक एक ज़्यादा ले आती हूँ, इधर उधर हो जाते हैं, तो पैसा पूरा ख़त्म हो जाता है। ऐसे बिल्कुल ना करनी है। घर पे लिस्ट बना के लिस्ट में क्या लिखती हो ना वो ले आना है। उससे आपको पैसा भी बचती है और ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती और कम भी नहीं लेती हूँ। ये टिप मैं हमेशा फॉलो करती हूँ दोस्तों। नहीं तो ऐसे नॉर्मली चले जाएगी ना, उस वहाँ पर जाने की ज़रूरत क्या है। घर मतलब जो गांव की शॉप में भी ले आ सकते हैं ना। एक्चुअली वहीं पर जाने की मतलब ये है कि पैसा थोड़ा सा बचाने के लिए, इसीलिए एक लिस्ट बना के जाने से अच्छे लगते हैं। तो मेरा साइड से ये एक टिप था दोस्तों, आप सभी लोग यही करते होंगी। फिर भी जो नया नया शादी होता है ना, उन लोगों को मालूम नहीं होता, इसीलिए मैं बता रही हूँ। और एक सेक्शन में पूरा ग्रोसरीज वगैरह होता है दोस्तों, दूसरे सेक्शंस में कपड़े मतलब क्लॉथिंग सेक्शन, कॉस्मेटिक्स, ये सारा अलग सेक्शन में होता है। तो मैं वहीं पर बिल्कुल नहीं जाती। अगर कुछ लेना होगी तो तब जाती, ना तो बिल्कुल ना जाता हूँ, क्योंकि अगर जाएगी ना तो कुछ ना कुछ लेने के मन आता है। लेकिन यूट्यूब की वजह से, मतलब शूट करने की वजह से मेरे को जाना पड़ते हैं, तो उसी समय मैं जाती हूँ। लेकिन कभी कभी नॉर्मल ऐसे जाती हूँ, उसी समय मैं शूट नहीं करती हूँ ना, तब मैं कपड़े की वगैरह उसी सेक्शन में बिल्कुल नहीं जाऊँगी। और नित्या को कभी लेकर गया नहीं डीमार्ट। वो तो हमेशा पूछते हैं डीमार्ट जाने के लिए, लेकिन वहीं पर मना करते हैं दोस्तों बच्चों को। मतलब 18 ईयर्स से नीचे बच्चों को अंदर लेकर नहीं जाना चाहिए। अगर कोई ना कोई, मतलब सभी को मालूम नहीं होता, उन लोग ले आते हैं, लेकिन वो उस बच्चों को बाहर ही छोड़ देता है। बच्चों को छोड़ के, मान लीजिए अगर वाइफ एंड हस्बैंड जाएगी तो वाइफ अंदर जाती है, हस्बैंड बच्चे के पास रहना पड़ता है, ऐसा होता है। इसलिए मैं नित्या को माँ के घर में छोड़ के आती हूँ, ना तो सासू माँ के पास छोड़ के आती हूँ, ऐसे करती हूँ। फिर नित्या को लेकर आएगी ना तो ग्रोसरीज ले जाना बहुत ही मुश्किल होता है दोस्तों, इसलिए ये भी एक कारण था। और मैंने थोड़ा सा स्टोर को शूट किया है दोस्तों। एक्चुअली वहीं पर मना करते हैं, फिर भी मैंने शूट किया है, तो देख लीजिए।
हमारी शॉपिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है दोस्तों। 2-3 आइटम्स हमको मिले नहीं, मतलब थोड़ा सा महंगा लगी थी इसलिए हमने छोड़ दिया, वो बाहर लेंगी। और 2 महीने के लिए हमने सामान ली थी। तो चलिए, तो फाइनली मैं घर आ गई हूँ। नॉर्मल मैंने एक्स्ट्रा कुछ लेकर आया नहीं हूँ, नॉर्मली किचन की रिलेटेड सामान ले आई थी और ग्रॉसरीज वगैरह साबुन वगैरह लेकर आ गई थी दोस्तों। एक्चुअली कैसे स्टोर करनी है दाल वगैरह मैं आपके साथ आने वाली वीडियोस में शेयर करूँगी। और इस वीडियो को यहाँ तक मैंने एंड करूँगी। फिर से मिलूँगी एक अच्छे और नए व्लॉग के साथ। इस वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तब तक बाय बाय।